सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गाइस, हम लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लो और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना न भूलो। गाइस, हम लोग टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कोचिंग भी चलाई जाती है। देखो, मैं ऑफलाइन कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी को थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात बता रहा हूँ। देखो, क्या होता है बेसिकली, ऑफलाइन जो कोचिंग चलती हैं उनके जो फीसेस होते हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी का 200 होता है, किसी का 500 होता है, किसी का 900 होता है। यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे अपने ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, तो वहाँ पे 900 रुपये पर मंथ लिए जाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अब ऑनलाइन भी पढ़ाए जाते हैं। तो गाइस, मेरा बस कहने का ये मतलब है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा मिल रहा है तो गाइस, पैसा लगाने की कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो पैसा वहाँ ऑफलाइन में लगाते हैं वो पैसे से आप लोग कई सारी किताबें खरीद सकते हैं और तमाम तरीके के नॉवेल वगैरह पढ़ सकते हैं। और देखो, क्योंकि आपके पिताजी के अकाउंट से जो पैसे जाते हैं, देखो वो बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो गाइस, आप सभी को भी केयर करनी पड़ेगी कि पैसे की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, ये ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने के लिए मौजूद हैं। आप ऑनलाइन से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और साथ ही साथ, अगर हमारे स्टूडेंट मित्र को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम बहुत जल्द आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोगों ने सारी वीडियो तैयार भी कर ली हैं और वो धीरे धीरे डाली जाएंगी। गाइस, आप सभी लोगों को से बस इतना आग्रह है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल के माध्यम से और अदर ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ के अपने टाइम को भी बचाइए और पैसे को भी बचाइए। और साथ ही साथ गाइस, टॉपिक को शुरू करने से पहले बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखो और जो भी आपको डाउट होते हैं वो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और जल्द ही हम लोग PDF के द्वारा ये सारे नोट्स आपको दे देंगे। सो थैंक यू गाइस, और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, आप सभी लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो होता है इर्रेगुलर शेप का होता है। बच्चों देखो, क्या होता है कि इसके जो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल होते हैं ना, वे क्या होते हैं, इर्रेगुलर शेप में होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो इर्रेगुलर होता है। जैसे कि आप सभी को एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में आप लोग अगर देख रहे होंगे तो लाल कंस्टिट्यूशंस जो पार्टिकल हैं वो देखो कितने ज़्यादा हैं, वहीं ग्रीन कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल जो हैं वो कितने कम हैं, और जो वाइट कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल हैं वे थोड़े हैं। बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, इसमें जो रेड कंस्टिट्यूशन पार्टिकल हैं उनका रेंज कितना छोटा ही है, वो भी केवल 3 ही है कंस्टिट्यूशन पार्टिकल, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है, amorphous solid do not have any regular arrangement or have regular arrangement only for short range। यानी amorphous solid के पास पहली बात तो रेगुलर अरेंजमेंट तो नहीं होती, अगर होती भी है तो वो कितने समय के लिए होती है, वो छोटे समय के लिए होती है, छोटे रेंज में होती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर।
प्यारे बच्चों, अपने अगले टॉपिक में लिखा गया है एमॉर्फस सॉलिड्स सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब यह है जो अपना एमॉर्फस सॉलिड होता है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट्स होता है। कहने का मतलब जैसे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया, इतने रेंज में यह पिघल जाएगा। ठीक है बच्चों, यही है एमॉर्फस सॉलिड का मतलब, यही होता है, यह रेंज ऑफ टेम्परेचर में यह पिघलता है। ओके बच्चों, तो बच्चों मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आप सभी को फिर से हम बता सकते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एक मोल सॉलिड को मेल्ट करने को ही हम लोग क्या करते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों इसमें लिखा गया है इट हैव इंडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि इसके पास हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो इंडिफिनिट है। ऑब्वियसली यार इसमें इंडिफिनिट तो होगा ही, क्योंकि ये तो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये तो मेल्ट हो रहा है भाई। ठीक है, समझ रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंटों, समझ रहे हो आप सभी लोग? भाई सीधी सी बात है, जब ये रेंज ऑफ टेम्परेचर में यह मेल्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली यह इसका हीट ऑफ फ्यूजन इंडिफिनिट होगा। हो सकता है जैसे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में कभी 445 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट हो जाए, या फिर 446 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाए। वही इसमें लिखा गया है इट हैव इंडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। सो गाइस, बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। बच्चों अपना जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ना। देखो बच्चों क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ना वे एक्चुअली सॉलिड नहीं होते, ये ट्रू सॉलिड होते ही नहीं, ये एक्चुअली होते हैं स्यूडो सॉलिड। और इनको अगर हम सही रूप में परिभाषित करें ना तो इनको हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आपने कभी गौर किया होगा ना कि जो विंडो होती है, जो ग्लास की विंडो नहीं होती, तो जो ग्लास की विंडो होती है ना वे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाती हैं, वो नीचे से ना क्या होती है मोटी हो जाती हैं। क्या होती हैं? मोटी हो जाती हैं। बहुत समय के बाद ये क्या होती हैं, ये विंडो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये क्या होती हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड होती हैं। और लिक्विड देखो ऊपर से क्या होता है? फ्लो होता रहता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक इसी प्रकार ये ऊपर से नीचे आती है और बहुत दिनों तक आते आते ये नीचे मतलब क्या होती हैं? मोटी हो जाती हैं, ऊपर क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं। तो वही इसमें लिखा गया है दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ग्लास पैन्स फिक्स विंडो और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर इनवेरिएबल फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। मतलब कि अगर हम लोग पुराने बिल्डिंग को अगर देखते हैं तो उनके जो दरवाजे या फिर विंडो मतलब खिड़की होती है, उनका जो बॉटम होता है यानी जो पेदी होता है या वो निचला वाला जो सतह होता है वो मोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू द टॉप। तो आगे लिखा गया है दिस इज़ बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। यानी कि जो ग्लास होता है ना वो धीरे धीरे फ्लो करता है और जो नीचला वाला सतह होता है उसको क्या बना देता है? मोटा बना देता है। एग्जैक्टली बच्चों, ये जो पॉइंट है ना ये एनसीईआरटी की लाइन है और इसको अपने भेजे में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि बच्चों आप सभी को टॉप करना है। तो टॉप करने के लिए आप सभी को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा गया है इट इज़ कंप्रेसिबल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं रबड़ की, ठीक है, तो ये कैसा है? कंप्रेसिबल है। और बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड अपना कैसा होता है? वो कैसा होता है? वो इनकम्प्रेसिबल होता है और रिजिड होता है। ठीक है बच्चों, यानी वो कड़ा होता है और ये नरम होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बच्चों आप सभी को पता है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं
वो कैसे होते हैं, इर्रेगुलर शेप में होते हैं। तो इर्रेगुलर शेप में होने के कारण इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सभी डायरेक्शन में बराबर होती है। कहने का मतलब, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर आप किसी शादी में जाते हो या फिर किसी फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पे लोग तरह तरीके के कपड़े पहन के आते हैं। वहाँ पे अगर आप देखते हो तो कहते हो अरे यार, हम तो यहाँ पे सभी लोग तो एक ही जैसे हैं, मतलब बहुत बड़ी भीड़ है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि ये तो बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे ऐसा लगता है सब कुछ मतलब बराबर है, वहीं उसी में साला सब मिक्स है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें भी। इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सभी डायरेक्शन में समान होती है। तो वही इसमें लिखा गया है, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड अरेंजमेंट इज़ इरेगुलर लॉन्ग ऑल द डायरेक्शन। मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स जो उनका अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है। इसी कारण ये लोग कैसे नेचर के होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है, देयर फॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। और इनकी जो अरेंजमेंट है वो मतलब इरेगुलर है, तो ऐसा लगता है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सभी डायरेक्शन में समान होती है। तो वही इसमें लिखा गया है। आपको चलो अच्छा फिगर के माध्यम से समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है यार। तो दिखाते हैं आपको फिगर। तो बच्चों आपको ये जो फिगर दिख रहा है, अगर इसमें हम लोग एक फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालें, वो अगर इस डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पे भी उसको इरेगुलर शेप में ही मिलेगा। अगर कि इस डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पे भी इसको इरेगुलर शेप मिलेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पे भी इसको इरेगुलर शेप मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सभी डायरेक्शन में समान होती है। बच्चों अगर ये आपको समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। बच्चों क्या आपने कभी देखा है क्या कि कोई भी अपना हाथ खाद से काट लेता है? अधिकतर आपने फिल्मों में तो ज़रूर ही देखा होगा कि हीरो हीरोइन के लिए अपना हाथ काट लेता है, नस काट लेता है, ठीक है, वो कांच से काटता है। तो बच्चों क्या होता है बेसिकली कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना कांच के, वे क्या होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं। तो इरेगुलर शेप में होने के कारण जब हम उस पर अपना हाथ रब करते हैं ना, कटे हुए भाग पे अपना हाथ रब करते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम काटते हैं तो उस पे से जो प्लेन जनरेट होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली कैसा होता है, वो रफ होता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है, कटिंग विद अ शार्प एडेंस टूल देन वी फाइंड रफ प्लेन। यानी कि हम किसी भी एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम काटते हैं तो हमको रफ प्लेन जनरेट हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्लास और रबर। और क्या क्या है भाई, फोम है, डेंस कोलाइडल इमल्सन्स हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू हैं, सिलिकॉन पैनल्स हैं, बल्क मेटालिक ग्लास हैं, सैंड है, फॉल्ट गैंग है, ग्रेन है। ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। ओके बच्चों, डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। बच्चों ये मुझको गूगल पे मिला था और जो कि मुझको लगता है बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि छोटे ही शब्दों में आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।